हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम है उसके मैथ के पार्ट को। मैथ में हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर लिए थे, दशमलव भिन्न पूर्ण संख्याएं, और इसके बाद सेकंड चैप्टर था एक्सपोनेंशियल एंड सर्ड यानी कि घातांक और करड़ी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को, कि क्या है परसेंटेज, किस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं, तो उनको चीज़ों को समझना है। बेसिक तौर पे जो परसेंटेज का सिंबल है या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, और वो क्वेश्चन में जब आ जाती हैं तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो देखेंगे कि प्रतिशत को किस प्रकार से किसी क्वेश्चन में लगाया जाता है, प्रतिशत को किस प्रकार से हटाया जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज में हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि परसेंटेज को किस प्रकार से समझेंगे, कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। और इसके बाद में हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन आज की मेरी इस क्लास में है, तो उसको भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो नए हैं उनका शुरुआत अच्छा हो सके, अच्छे से वो पढ़ सके, एक तैयारी कर सकें विधिवत रूप से। और जो पुराने हैं उनके लिए एक ये मॉडल पेपर के तरीके से काम करेगा, यानी कि वो प्रैक्टिस में ला सकते हैं, इसे प्रैक्टिस पेपर के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए समझते हैं कि प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे हम लिखते हैं प्रतिशत, तो आप समझिएगा अगर इसको हम 2 चीजों में डिवाइड करें, सबसे पहले हम उसके नाम से ही जाते हैं। प्रतिशतता तो बाद का शब्द है, सबसे पहले प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत क्या है और कैसे इसको समझेंगे। तो अगर हम इसको अलग कर दें, इस चीज को अगर हम अलग करते हैं तो हमें एक तो शत मिलता है, अगर हम संधि विच्छेद पे जाएं तो एक प्रति मिलता है। ठीक है, 2 चीजें हमें यहां से मिलती हैं प्रतिशत में, एक होता है प्रति और दूसरा होता है शत। शत का मतलब अगर हम देखें तो शत का मतलब होता है सैकड़ा, और सैकड़ा की बात करें तो आपको पता चल गया कि 100 की बात की जा रही है, सैकड़ा 100 ही होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। और प्रति का अगर हम बात करें तो प्रति का क्या मतलब होगा, प्रत्येक से हो जाता है। तो यहां पे हमें प्रतिशत से ही समझ में आ रहा है कि प्रत्येक सैकड़े की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक सैकड़ा की बात की जा रही है। इतना हमें समझ में आया प्रतिशत का, कि अगर प्रतिशत का कोई भी सवाल होगा तो उसमें हम 100% 100 की वस्तु को मान के चलेंगे, यानी कि 100% को अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो भी 100 पे बात करेंगे, और प्रतिशत को हटाना है तब भी हम 100 पे बात करेंगे। अब आगे समझते हैं कि अगर हम प्रतिशत को देखें तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये इससे हम क्या करेंगे, ये हमारा सिंबल है एक तरीके से, इसी से हम व्यक्त करते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह अगर कहीं लगा है किसी भी संख्या पे तो इस प्रकार से लगा होगा, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में इसमें समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में हमें प्रतिशत को लगाना है और प्रतिशत को हटाना है। ठीक है, जब भी हम प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, प्रति 100 की बात की गई है, यानी कि प्रत्येक सैकड़ा की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रति 100 यानी कि 1/100 करना होगा तो हमें वो प्रतिशत, कोई भी संख्या का प्रतिशत हम हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में अगर हम लें तो हमें मान लेते हैं 5% दिया गया है। अब इसकी हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी है तो प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर ये प्रतिशत लगा हुआ तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, 1/100 से होगा, प्रति सैकड़ा से होगा। अगर हम इसके प्रतिशत को हटाएं तो क्या होगा, 5/5 हुआ, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 1/20। अब आप देखेंगे कि यहां पे संख्या हमें किस रूप में दी गई, यहां पे संख्या हमें किस रूप में दी गई है, प्रतिशत के रूप में दी गई है। लेकिन जब हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 जो प्रति सैकड़ा की बात हमने की है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, 1/100 करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/20, जबकि दिया गया था कि 5% को आपको प्रतिशत को हटाना है, तो हमें मिल जाएगा 1/20, या लिख सकते थे 5/100 को भी। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक चीज को देखते हैं, इसके बाद में हम समझते हैं कि अगर कोई भी हमें प्रतिशत दिया जाता है उसको हम साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं, इस चीज को समझना है। और यह भी देखना है कि अगर कोई संख्या हमें प्रतिशत में दी गई है तो उसको हम किस प्रकार से दशमलव में बदल लें,
फिर करने के बाद में क्या करेंगे कि अगर भिन्न, साधारण भिन्न और प्रतिशत वाली भिन्नों को हम किस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे, यानी कि पहले रिवर्स और फिर इररिवर्सिबल में। ठीक है, रिवर्सिबल के तरीके का मतलब है कि आपको पहले साधारण भिन्नों से साधारण भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। किसको? प्रतिशत को। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत को हमें किस में बदलना है? साधारण भिन्नों में बदलना है। फिर हम देखेंगे कि प्रतिशत को किस में बदलने? दशमलव में किस प्रकार से बदलेंगे? दशमलव में किस प्रकार से, दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न को किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदलेंगे, और सेम कंडीशन को हम इसमें भी करेंगे कि दशमलव को हम किस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे। इतना आप समझ गए तो ये मान लीजिए कि आपने एक कदम बढ़ा लिया है परसेंटेज में। अब देखते हैं कोई भी क्वेश्चन यहां पे जैसे प्रतिशत में कोई हमें दिया हुआ है और उसको साधारण भिन्न में कैसे बदल देंगे। देखिए मान लेते हैं कि हमें 5% ही दिया गया है, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व कराया था। अब इस प्रतिशत को अगर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे? 5 गुणे 1/100 करेंगे, प्रतिशतता को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, तो आपको मिलेगा 5/100। 100 मिलेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो आपको यहां से जो मिलेगी संख्या वो क्या मिली है? 1/20। और अगर आप देखें तो ये जो प्रतिशत है अब पूर्ण रूप से एक साधारण भिन्न के रूप में बदल चुका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम चलते हैं कि प्रतिशत को अब हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने 16% को ले लिया, 16% हमने ले लिया। अब 16% को प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे? 16 गुणे 1/100 करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 16/100। और अगर हम 100 का भाग 16 में दे दें तो हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना होगा। कितना मिलेगा? 0.16। तो ये हमारी जो प्रतिशत वाली संख्या है वो किसमें चेंज होगी? दशमलव भिन्न में चेंज होगी। तो आपको यहां इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रति सैकड़ा की बात की गई है, प्रति सैकड़ा करना है, यानी कि 1/100, 100 का भाग लगाना है उस संख्या में। वो संख्या हमारी प्रतिशत से साधारण भिन्न में, प्रतिशत से दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखते हैं आगे, यहां पे हमें दिया हुआ है कि साधारण भिन्न को हमें बदलना है किसमें? प्रतिशत में चेंज करना है। साधारण भिन्न हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 4/5 एक साधारण भिन्न ले ली। समझिएगा, 4/5 को साधारण भिन्न में बदलना है। अभी हम क्या करते थे कि प्रतिशत को जब साधारण भिन्न में बदला तो प्रतिशत की जगह हम क्या लिखते थे? 1/100। यानी कि अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, तो जब साधारण भिन्न दी गई हो और प्रतिशत में बदलना हो, समझिए आप, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें कितने का गुणा कर लेना चाहिए? 100 का। अगर हम 100 का गुणा कर लेंगे तो जो संख्या साधारण भिन्न में नॉर्मल संख्या दी गई है वो सीधा प्रतिशत में बदल जाएगी, चाहे वो भिन्न हो। किसी प्रकार की कोई भी संख्या अगर है उसको भिन्न, कोई भी भिन्न वाली संख्या है तो उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। तो यहां पे हम देखेंगे तो हमें क्या मिला? 4 गुणे 100 और बटे 5, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 20, 20 चौको 80, यानी कि यहां से कितने प्रतिशत आ गया? 80% आ गया। तो दो चीजें समझ में आई कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देना है, प्रतिशत को लगाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर देखा जाए तो यही सारी चीजें ही आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनका जो अगर रूप देखें तो वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीजें आपको देखे जाएंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी मगर मोटी बातें समझ लीजिए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक है, आप बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कैसे प्रतिशत को लगाया जाएगा किसी क्वेश्चन में और किस प्रकार से क्वेश्चन में प्रतिशत को हटाएंगे। वो आपको आगामी जो अन्य क्वेश्चन हैं जो हम पढ़ाएंगे अभी, उन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब भी कहीं भी प्रतिशत लगाना होगा तो हमें 100 का
गुणा करना पड़ेगा और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। आप स्क्रीन में देख रहे हैं मेरे पास एक पेपर है और उसमें हमने देखिएगा आप 7 क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने उस बेस पे लिए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। बहुत सारी बुकों से 7 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और मॉडल पेपर से भी हमने, पुराने मॉडल पेपर पैट या दूसरे भी थे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, उन क्वेश्चंस को हमने 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आप स्क्रीन में देखिए, जो पेपर हमारे हाथ में है वो आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा हुआ है संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है। देखिए हम पूरा क्वेश्चन फिर भी लिख देते हैं। संख्या 40 80 का कितने प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 40 80 का कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब यहां से देखिए कि लिखा हुआ संख्या जो 40 है वो 80 का कितने प्रतिशत है, यानी कि बड़ी संख्या यहां पे क्या कही गई है, 80 का। यहां से आपको सिर्फ इतना समझना है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई सीधे कर देता है, कोई उल्टा कर देता है, लेकिन जो पैटर्न तैयार करता है परीक्षा का वो क्या करता है, चाहे आप सीधे करिए चाहे उल्टो करिए आपको आंसर दोनों मिलेंगे। फिर क्या होगा, जिन्होंने सीधा किया वो सही हो गया, उल्टा करके जो ले आए उनका भी ऑप्शन मिला, वो भी एकदम श्योर हो गया मेरा भी 100% ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा, गलत होगा। यहां पे आपको समझना है एक छोटी चीज को। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन है जो आपको छोटी छोटी बारीकियां बताएंगे। तो यहां देखना है कि संख्या कितनी दी है, 40 80 का कितने प्रतिशत है। जैसे आप अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को ले लें, उसमें मार्क्स अगर आपको मिलते या कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई हमने टेस्ट दिया 20 नंबर का टेस्ट था, उसमें मेरे 18 नंबर आ गए। अब 20 में 18 आ गए, नहीं 18 20 का कितने प्रतिशत है, तो आप 18 नंबर आपके आए हैं, 20 का पूर्णांक है, आप तुरंत से निकाल लेते हैं कि परसेंटेज मेरा कितना प्रतिशत आया हुआ है इस परीक्षा में, निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है कि क्या करना है, छोटी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे, एक तरीके से पूर्णांक वाली संख्या जो है वो नीचे आएगी। 40 80 का कितने प्रतिशत है, 40 80 का कितने प्रतिशत है, और प्रतिशत पूछा गया है। ये आपको समझने वाली बात है कि यहां पे आपसे संख्या जो है वो प्रतिशत में पूछी जा रही है, और जब प्रतिशत में पूछी जाएगी एक साधारण संख्या तो हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। देखिए हमने 100 का गुणा कर दिया, 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8 करिए, 2 से यहां से भाग लगाइए, 2 पंचे 10 0, तो आपको यहां से मिल जाएगा कितने प्रतिशत, 50%। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि जो 40 संख्या है वो 80 की ठीक आधी है, का मतलब है 50% है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब इसी में देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसे आप नोट करते रहिए, ये छोटी छोटी हैं चीजें लेकिन आपको बेहतर समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या लिखा हुआ है, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर भी आपसे पूछा गया है प्रतिशत को लगाना है, का सीधा सा मतलब है 100 से गुणा करना है। लेकिन अब यहां समझना है 50 और 40, 50 जो है वो 40 से कितना अधिक है, इतना समझ ले, प्रतिशत को ना समझे। 50 40 से कितना अधिक है, तो 50 जो है वो 40 से कितना अधिक है, 10। 50 जो है वो 40 से कितना अधिक, 10 ही तो अधिक है। वो 40 से 50 से 10 जोड़ दो, 50 50 बराबर हो जाएंगे। किस से अधिक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे इस चीज को नहीं समझते, संख्या 50 40 से कितना अधिक है, यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे किस से, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे किस से, तो आपको वो खुद ही क्वेश्चन बताएगा किस से का मतलब 40 से लिखा हुआ है, तो आप करेंगे सीधा 40 से,
और प्रतिशत को लगाना है तो आप 100 का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटिए, 4 का इसमें भाग दीजिए, 25 चौका 100, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि संख्या 50-40 से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। समझना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहां पे 50 करेंगे 20% आएगा, ऑप्शन में 20% भी होगा, लेकिन वो कैसा होगा, गलत होगा, क्योंकि सवाल बहुत छोटा है। वही बात हुई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इस चीज को आप लोग गौर कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में आ सकता है प्रतिशत का, जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, और अब देखते हैं कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा है संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। संख्या 80 90 से कितने प्रतिशत कम है। क्या लिखा हुआ है, संख्या 80 90 से कितनी कम है। वहां अधिक की बात की गई, यहां कम की बात की गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको समझना है 80 90 से कितना कम है। प्रतिशत नहीं देखेंगे, 80 90 से कितना कम है, 10 कम है। 80 90 से किससे कम है, किससे, 90 से। 90 का आप भाग लगा दीजिए, और प्रतिशत को निकालने के लिए आप गुणा कितने का करते हैं, 9 का। 0 से 0 काटिए, 9 का भाग लगाइए, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, 1/9। तो यहां से आपको पता चला कि जो 80 है वो 90 से 11 सही 1/9% कम है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, सीरीज में आते हैं, तो इनको आपको देखना है सही से। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अपनी बुक से या कहीं भी मॉडल पेपर से मिलते हैं तो उनको भी आप समझिएगा, फिर लगाइएगा, और अगर कहीं गलती होती है तो उसको सुधारिए। और क्लास को आप लोग, क्योंकि ये आपको क्लास फ्री में मिलती है, आप कभी भी जाके आप हमारी YouTube चैनल पे जाके आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन में, देखिएगा लिखा हुआ है सत्यम की आमदनी प्रति माह 10,000 रुपए है। यानी कि बात चौथे क्वेश्चन पे है, और सत्यम की बात की गई है। सत्यम की आमदनी जो है वो प्रति माह कितनी है, 10,000 रुपए है। यानी कि सत्यम जो है वो प्रति माह 10,000 रुपए कमाता है। ठीक है, जबकि शिवम की मासिक आमदनी है वो 8,000 रुपए। अच्छा, इसमें शिवम की भी बात की गई है, शिवम की बात की गई है। जो शिवम है वो 8,000 रुपए कमाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। तो सत्यम शिवम से कितने प्रतिशत अधिक धन अर्जित करता है। किससे, यह भी आप बहुत ध्यान से समझिए, किससे, यही आपका मामला अटकेगा। किससे अधिक है, तो शिवम से। किससे अधिक है, शिवम से। यही कंफ्यूजन होता है सवाल में। तो आपको खुद ही क्वेश्चन करना है कि सत्यम की आमदनी 10,000, शिवम की आमदनी 8,000। तो सत्यम की आमदनी शिवम की, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिएगा फिर से। तो कहा गया सत्यम शिवम से कितने प्रतिशत अधिक है। सत्यम जो है वो शिवम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप क्वेश्चन अपने आप में पुटोगे, किससे अधिक है, शिवम से। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसकी 10,000 है, इसकी 2,000 है, तो कितने रुपए अधिक है, 2,000 रुपए। बटे करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अब किससे, शिवम से, भाग 8,000 का लगा दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 4 से करेंगे तो यहां पे 25%। तो जो सत्यम की आमदनी है वो सत्यम की आमदनी शिवम की आमदनी से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो अभी 3 क्वेश्चन आपने देखे। जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको सीधा सा क्वेश्चन से पुटअप करो। पूछो कि किसकी आमदनी किससे अधिक है, तो वो अपने आप बताएगा कि शिवम से बतानी है। उठा के तुरंत उसको
डिनोमिनेटर हर में ले जाओ, 100 से गुणा करो और फटाक से आंसर आपको राइट आंसर मिलेगा, एक भी परसेंट गलत नहीं होगा। ठीक है, ये है 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग है वो 2160 रुपए है। दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याएं, एक ये संख्या है और एक ये संख्या। दोनों संख्याओं का अगर हम योग देखें तो 2160 रुपए हो, 2160 हो एवं एक संख्या 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो पहली संख्या आपको बतानी है। तो दोनों का योग 2160 है, जिसमें कहा गया है कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। हमने लिख लिया, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 2160, जिसमें पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। इतना आपको समझ में आ रहा। अब हमें इसको क्या ले लेते हैं, प्रतिशत, ये वाली जो संख्या है उसको हम ले लेते हैं रेशियो अनुपात में, काट लेते हैं इसको 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां से हमें नया जो अनुपात में लग गया है वो मिल गया है 2:3। आपसे पहली संख्या पूछी गई है, तो अब हम देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ें तो 2160 मिलता है, लेकिन अगर हम ये अनुपात में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 5। तो यही संख्या अनुपात में है, अनुपात को अगर हम योग से कंपेयर कर लें तो 5 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2160। अब आपसे संख्या कौन सी पूछी गई है, आपसे पहली संख्या पूछी गई है, तो पहली संख्या कितनी है, 2 है, दूसरी संख्या 3 है। चलिए इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5 चौको 20, कितना बचा, 1 बचा, 5 तिया 15, बचे 1, 5 दूनी 10, यानी कि हमें कितना मिल रहा है, 432। अब हमसे कोई भी संख्या पूछ ली जाए, पहली संख्या अगर पूछी जाती है तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 432 का। देखिएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो पहली संख्या कितनी मिली, 864। और अगर दूसरी संख्या की बात की जाती है तो इसमें भी हम कितने का गुणा कर दें, 432, क्योंकि यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, रेशियो का मान पता चल रहा है। देखिए 3 दूनी 6, 3 तरका 9, 3 चौको 12। एक संख्या हमें मिल जाएगी 1296, दूसरी संख्या मिल जाएगी 484। अगर आपसे पहली संख्या पूछी जाती है तो आप पहला आंसर देंगे, दूसरी संख्या पूछी जाती है तो दूसरा आंसर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें आप लोगों को रेशियो भी यहाँ पे आपसे थोड़ा पूछ लिया गया है कि किस प्रकार से रेशियो को हम डिवाइड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, संख्या प्रतिशत में आपको दी गई थी। या फिर आप चाहें तो x मान के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या अगर आप 2x मानेंगे, दूसरी 3x मानेंगे, दोनों को जोड़िए, आप अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये आपका पास और फेल की स्थिति को बताता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे, जहां पे आपको ज्यादा पेन भी नहीं चलाना है, बस एक लाइन खींचनी और सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और हम भी इस पेपर से पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। देख लेते, लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, एक ये परीक्षा है, यहां से यहां तक पूर्णांक है आपका 100%। कोई भी पूर्णांक कितने प्रतिशत होता, 100% होता। इसके बाद में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36%। अब कोई अगर छात्र पास हो तो यहां तक उसको आना पड़ेगा, और अगर यहां तक आएगा तो उसको नंबर चाहिए 36%। लिखा है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। वह 140 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। यानी कि जो स्टूडेंट 36% अंक चाहिए थे, लेकिन उसके नंबर कितने आते हैं, यहीं तक वो आ पाया, यहां तक ही आ पाता है। ठीक है, समझिएगा, कहां तक आ पाया, यहां तक। कितने नंबर ला पाया वो, यहां से यहां तक 140 नंबर ही उसके आए। कितने नंबर आए हैं, 140, यानी कि यहां तक उसके 140 नंबर आए। और वो फेल कितने अंकों से हो जाता है, 40। अगर उसके 40 नंबर यहां से यहां तक और आ जाते तो वो यहां 36% पे पास हो गया होता।
आए कितने, यहां तक वो पहुंचना कहां था, गोल यहां पे था, लेकिन वो फेल कितना हो गया, इतना ही तो फासला रह गया। लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां कितने प्रतिशत होगा, परीक्षा स्टार्ट हो गई 0% होगा। यहां से यहां तक प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हमें कितना मिलेगा, देखिएगा 36% मिल रहा है, जो कि ये लिखा हुआ है। अब हम अगर यहां से यहां तक पहुंचे तो हमें कितने नंबर की जरूरत है, वो देखें तो 140 नंबर उसके पहले आए हुए थे, जो कि ये रखे हुए, 40 से फेल हो गया, तो यहां से यहां तक अगर हम पूरा जाएं तो 140 और प्लस 40 कितना होगा, 180 नंबर होंगे। यानी कि अगर उसको परीक्षा पास करनी थी तो उसको 140 नहीं बल्कि 180 नंबर लाता तो वो 36% के बराबर हो जाता। आपसे पूछा गया कि परीक्षा कितने नंबर की थी, तो परीक्षा कितने की थी, 100% की। आप 100% इसका निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 180 गुणे 100 बटे आप निकालिए 36, 18 एकम 18 बचे 10, 18 दूनी 36, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 500 नंबर। यानी कि ये पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी, 500 नंबर की थी। समझिएगा आप लोग, कोई भी परीक्षा है उसमें अगर आपको प्रतिशत दिया जाता है, चाहे नंबर कम हो ज्यादा हो, हम प्रतिशत की तुलना नंबर से करेंगे, और जब भी हमें पूर्णांक पूछा जाएगा तो हम सीधा 100% को निकालेंगे और हमें पूर्णांक पता चल जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर जो आज की क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन होगा, उसको भी आप समझिएगा, फिर कंपेयर करिए कि कैसे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम आपको अभी बताते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 लिखा हुआ है, कोई छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए ये एक परीक्षा है, ठीक है, 100% परीक्षा हो गई, 0 to 100। कोई एक छात्र है वो 20% अंक प्राप्त करता है, उसके कितने नंबर आए, 20% अंक प्राप्त हुए उसने, तथा 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है फेल हो रहा है तो मानक यहां होगा, यहां तक अगर उसको पहुंचना है तो उसको 10 नंबर और लाने थे, लेकिन ये अभी लाइन वो नहीं छू पा रहा है और 10 नंबर से फेल हो गया। ये पहले लड़के की बात की गई है। इसके बाद कहा गया एक दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। यानी कि पास तो उसे यहां होना चाहिए, लेकिन उसका एक नंबर ज्यादा आ गया, तो वो पहुंच गया कहां पे, कुछ इस जगह पहुंच गया, यही तो पहुंच गया होगा एक नंबर ज्यादा। तो उसको मिल कितने गए, 42% अंक मिल गए। यानी कि वो पास होने से एक नंबर जब ज्यादा जाएगा तो यहां पहुंच गया, तो उसको मिल रहे हैं 42% मार्क। अब आपको बताना है कि परीक्षा कुल कितने अंकों की है, आपको बताना है कि 100% कुल परीक्षा पूर्णांक बताना है, और ये बताना है कि अगर इस लाइन पे जो भी लड़का पहुंचेगा उसको कितने प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए। चलिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझिएगा, और इसी प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ध्यान से। ये पास होने के लिए प्रतिशत है, ये पूर्णांक है, एक छात्र यहां नहीं पहुंच पाया, एक छात्र एक अंक लेके 42% पहुंच गया। अब हमें कुछ चीजें यहां से एकदम क्लियर हो रही कि अगर हम यहां से चलना शुरू करें और यहां तक पहुंच जाएं तो 20% मेरे हैं और हमें 42% पे पहुंचना है, तो कितने प्रतिशत की आवश्यकता पड़ेगी, 22% की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम यहां से चलना शुरू कर दें और इस लाइन पे अगर मुझे पहुंचना है तो कितने नंबर चाहिए, 11 नंबर चाहिए। देखिएगा 10 ये और 11, इतना आपको समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चन से ही अभी सब कुछ निकाल रहे हैं। हमें पता चल गया कि 22% वो 11 नंबर के बराबर है, तो आप पूर्णांक तुरंत निकाल सकते हैं 100%। आप 100% निकाल दीजिए। यहां से क्या मिलेगा, 11 गुणे 100 बटे 22, 11 दूनी 22, 2 से भाग देंगे तो आपके मिल जाएगा 50 नंबर। यानी कि जो पूर्णांक है वो पता चल गया, पूर्णांक कितने नंबर का है, 50 नंबर का। इतना आपको पता चल गया, एक चीज आपने ज्ञात कर ली, कुछ नहीं करना पड़ा।
अब हमें देखना है कि इस यहां पे पहुंचने के लिए ये जो लाइन है इस तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 20% चाहिए, तो हम यहां से यहां तक के नंबर निकाल लें। टोटल नंबर कितने हैं 50, तो 50 गुणे 20 करेंगे बटे 100 करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। यहां से यहां तक के लिए हमें चाहिए कितने नंबर 10 नंबर, और यहां से यहां तक जाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए 10 ये यानी कि 20। अगर 20 नंबर आ गए होते मेरे तो हम पास हो गए होते। अब 20 नंबर मेरे आएंगे पास के लिए, पूर्णांक कितने का है 50 का, प्रतिशत को लगाना है पूछा गया है, तो करेंगे कितना 100, तो 0 से 0 काटिए और 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 0, तो ये 20 दूनी कितना हो गया 40%। तो अगर किसी बच्चे को पास होना है तो उसको लाने पड़ेंगे 50 में से 20 नंबर, प्रतिशत लाना पड़ेगा 40%। ठीक है, तो आपको यहां से दोनों चीजें क्लियर हुई, पूर्णांक 50 नंबर का, पास होने के लिए प्रतिशत आपका 40% का। तो आज की क्लास के ये थे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 7 क्वेश्चन आप दोबारा लगाइए, समझिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए, और इस मेथड को बहुत ध्यान रखिए, यूनिक मेथड है। इस क्वेश्चन को लगाने का आप लगा सकते हैं 10 से 15 सेकंड में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।